हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आपका 11 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या दोस्तों आपके जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। और आने वाले शिफ्ट में दोस्तों आपका किस तारीख को और किस शिफ्ट में दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक ना। जिससे मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ चुकूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके भेजा है आपके राजीव कुमार ने, ठीक है। तो राजीव कुमार को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया। इसी तरह आप भी दोस्तों साथ देते रहिए और हेल्प करते रहिए। हेल्प करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एग्जाम हाल से निकलने के बाद क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 77, ठीक ना। तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक ना। कौन सा मनाया जाएगा ये पूछा है, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक ना। अगला देते हैं अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो ये बनाया दोस्तों आपका कामी रीता शेरपा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 2025 में माउंट एवरेस्ट पर 31 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नीति आयोग के 2025 में नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री राजीव गैबा, ठीक ना। तो राजीव गैबा को दोस्तों नीति आयोग का नया पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है, ठीक ना। जिनकी नियुक्ति दोस्तों आधिकारिक सूचना 25 मार्च 2025 को जारी की गई थी, जो भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि UEFA 2024-25 का चैंपियंस लीग का खिताब किसने दोस्तों जीता है। ये जीता है दोस्तों आपका रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड दोस्तों आपका UEFA 2024-25 का खिताब जीता है, किसको हरा कर दोस्तों, तो बोरुसिया डॉर्टमुंड को दोस्तों 2-0 से हरा कर दोस्तों ये खिताब जीता है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 12,000 करोड़ रुपए। नासा और इसरो के संयुक्त नासा और इसरो, ठीक ना। सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की अनुमानित लागत दोस्तों करीब 1.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों 2025 लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का किताब किसने जीता है। ये देखिए दोस्तों आपका वुमेन वाला किताब दोस्तों आपने का जीता है सिमोन बाइल्स ने जीता है, जो कि USSR की है, ठीक ना। तो कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों देख लेते हैं ये सूची है, इसको याद रख लीजिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का किताब दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वुमेन में दोस्तों आपको सिमोन बाइल्स को दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर दोस्तों रियल मैड्रिड को मिल रहा है, ठीक ना। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दोस्तों आपको लामिन यमाल को मिला है। कम बैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेट को दोस्तों दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी जियांग युआन को दोस्तों दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर दोस्तों टॉम पिडकॉक को दोस्तों दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड दोस्तों राफेल नडाल को दिया गया है, महत्वपूर्ण है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्लेटर को दिया गया है, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए 2025-26 के बजट में कितने रुपए आवंटित किया गया है। तो 6.23 करोड़ लाख रुपए दोस्तों आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था SBI ने लखपति बनाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमृत कलश दोस्तों योजना शुरू की है। एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु को जितने दूरी पर रखी जाती है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है, तो वो किस प्रकार का दर्पण है। तो वो दोस्तों आपका समतल दर्पण है, ठीक ना।
तो समतल दर्पण में दोस्तों जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और समान आकार का बनता है। अगला, मानव में विषण उदर गुहा का बाहर क्यों होता है? विषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? तो इस शुक्राणु इस निर्माण के लिए आपका ये होता है। तो मानव में विषण उदर गुहा के बाहर विषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला है दोस्तों, ये कार्बन के किस अपरूप का आकार षष्ठभुज भुजा आकृति की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का आकार दोस्तों आपका षष्ठभुज आकृति की होती है, ठीक ना। फुटबॉल जैसी किसकी आकृति होती है? अगर ये पूछे दोस्तों तो आप मारिएगा फ्लोरीन, ठीक ना। फुटबॉल जैसी आकृति होती है फ्लोरीन की। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछता है। और देखते हैं दोस्तों, तो देखिए ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक समतल षष्ठकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं जो परतों के रूप में होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने जीता है। तो मीराबाई चानू ने 2021 में यह पुरस्कार जीता था और 2024 का पुरस्कार PV सिंधु ने जीता था। तो ये अगला देते हैं, उत्तर दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस या मुख्य फोकस, ठीक ना। तो उत्तर दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और देखिए दोस्तों, आपका पूछा था गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों 12mv² होता है, ठीक ना। और स्थिति ऊर्जा का अगर पूछे दोस्तों, तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों mgh होता है, mgh। एक न्यूमेरिकल भी दिया था दोस्तों आपका F बराबर ma से, ठीक ना, यानी न्यूटन के दूसरे नियम से आपका दिया था। m दिया है दोस्तों आपका 3 kg और ए दोस्तों g दिया था आपका ए दिया था दोस्तों आपका ए आपका दिया था शायद 5, ठीक ना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया था। और F पूछा था, तो F कितना हो जाएगा दोस्तों? तो F बराबर ma, तो m का मान 3, a का मान 5, 3 5 15 न्यूटन दोस्तों आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पूछा था दोस्तों। देखिए आपका W बराबर FS से न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक ना, FS cos थीटा से न्यूमेरिकल आ रहा है। F बराबर ma से न्यूमेरिकल आ रहा है। अब दाब वाला सूत्र है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल से दोस्तों आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा P वाला, P बराबर W/T, यानी शक्ति का याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है। और 12mv², यानी दोस्तों आपका काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा से न्यूमेरिकल आ रहा है। और स्थिति ऊर्जा भी याद रखिएगा mgh, यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।